देखिए, ये जो हम लोग का नेक्स्ट टाइप है गाय मुर्गा, ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइप है। इसको अलग अलग कई तरीक़ा से बनाया जा सकता है और ये आपका बहुत जगह जो सबसे ज़्यादा जिस चैप्टर में इसका यूज होता है वो सिर्फ हम बता रहे हैं। ऐसे तो ये टाइम एंड वर्क में भी आ जाता है, नल टंकी में भी आ जाता है, ये अलग बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो हम बता दे रहे हैं। एक तो ये जो आप देख रहे हैं नंबर सिस्टम में, आप ये पढ़े होंगे सिंप्लीफिकेशन वगैरह में, यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन जब आता है इसमें भी अलग अलग तरीके का होगा। इसी में फिर आगे कुछ अलग अलग कंडीशन पे भी रहेगा, पॉजिटिव निगेटिव का भी, वर्क एंड वेजेस वाला भी देखे होंगे, समय काम एवं मजदूरी। इसका सबसे अच्छा यूज आपका परसेंटेज में देखने को मिलेगा और सबसे अच्छा बात यह है कि हमने इसमें ना तो परसेंटेज का टाइप इसमें डाले हैं, ना ही प्रॉफिट लॉस का टाइप डाले हैं, ना ही एसआई का डाले हैं और ना ही सीआई का डाले हैं, और ये हर जगह इसका एप्लीकेशन है। इसलिए नहीं डाले हैं कि मेरा अपना अनुभव बोलता है कि बताने के लिए तो बताते हैं लेकिन समझ में आता नहीं है किसी को। परसेंटेज का बात उसको बताएंगे तो उसको पता नहीं, क्योंकि बहुत बच्चा है जिसको कुछ होएगा नहीं करता है, परसेंटेज की क्या कभी सुना ही नहीं है वो, तो वहाँ पे दिक्कत होता है। और जिसको परसेंटेज का पता नहीं है उसको प्रॉफिट लॉस का तो और पता नहीं। वैसे ही एसआई और सीआई, तो ये चलते हम क्या ये टाइप वे गायब कर दिए। सिर्फ इसका बेसिक चीज़ को हम लोग समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जब एक बार इसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेंगे तो फिर जैसे आप कमिंग चैप्टर्स जो भी होगा आपका परसेंटेज होगा तो उसमें भी गाय मुर्गा पर आधारित एक टाइप आपको देखने को मिल जाएगा। प्रॉफिट लॉस आएगा तो उसमें भी आपका गाय मुर्गा पर आधारित एक आपका टाइप देखेगा। वैसे ही सिंपल इंटरेस्ट जब आएगा तो वहाँ भी गाय मुर्गा का एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। सीआई आएगा तो वहाँ भी आपको इसका एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, आपका टाइम एंड डिस्टेंस में भी इसको देखने को मिलेगा। हालांकि टाइम एंड डिस्टेंस वाला तो इसमें डाल दिए होंगे एक आध क्वेश्चन। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आप एक कॉन्सेप्ट से कई तरह के क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं, सबसे कम से कम समय में आप हल कर सकते हैं। सबसे अच्छा बात यही है। और हम आपको अभी भी बोल रहे हैं कि ये जो भी आपको बताया जाएगा परसेंटेज में भी, चाहे प्रॉफिट लॉस में, एसआई में, सीआई में, आप पुराना असाइनमेंट हमारा देखिएगा तो उसमें पता चल रहा होगा कि एक ही में सब रहा होगा। इस बार हटा दिए जानबूझ करके कि परेशान आप लोग होइएगा तो कोई मतलब नहीं है, हम समझेंगे आप समझिएगा ही नहीं, तो इसलिए ये सब हम गायब कर दिए हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। और हम फिर से बता रहे हैं कि यदि आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करके ये चैप्टर का जो भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसको हल करिएगा तो ये सबसे फास्टेस्ट मेथड में से एक होगा। मतलब इससे फास्ट हमको अभी तक कोई जानकारी नहीं है मेथड के बारे में, तो ये सबसे फास्ट अप्रोच है इस तरह क्वेश्चन को हल करने के लिए। सुन लीजिए, सबसे पहला और मुख्य सवाल यही है कि यहाँ तो हम लोग टाइप वाइज पढ़ रहे हैं तो चलेगा, एग्ज़ाम में टाइप वाइज नहीं आता है। एग्ज़ाम में एक नंबर कुछ और होगा, 2 नंबर कुछ और होगा। तो हम सबसे बड़ा बात यह है, प्रैक्टिस से तो सब कुछ संभव है, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक बैकग्राउंड भी है, उसको भी हमको समझना ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले इसका हम लोग आइडेंटिफिकेशन को समझेंगे। पहचान इसका क्या है, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। पहचान क्या है इसका। तो पहचान के लिए इसका हमेशा एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा
कोई एक निश्चित अमाउंट दिया रहेगा दो ग्रुप का टोटल वैल्यू आपके पास दिया होगा, या यूँ बोले कि हमारे और आपके पास कुल मिलाकर के 100 रुपया है। अब मेरे पास कितना है ये नहीं पता, आपके पास कितना है वो नहीं पता, और फिर इससे रिलेटेड दो अलग अलग और इन्फॉर्मेशन आपको देगा, और फिर आपसे पूछेगा बताइए कि यदि ए और बी का टोटल हिस्सा 100 रुपया है, जिसमें से कुछ ए को और कुछ बी को बांट दिया गया है, तो बताइए कि तब ए का हिस्सा कितना था, बी का हिस्सा कितना था। मतलब आपके पास टोटल वैल्यू दिया रहेगा, टोटल अमाउंट आपके पास गिवन रहेगा, और उस टोटल अमाउंट को हमेशा आपको दो पार्ट में बताना पड़ेगा, इक्वल पार्ट में नहीं, दो अलग अलग तोड़ करके आपको बताना होगा। जैसे समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आपके पास जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, गाय और मुर्गा का कोई झुंड है, उसमें अगर हम सिर का काउंट कर रहे हैं तो उसका संख्या टोटल 65 हो रहा है। सिर को जब हम काउंट कर रहे हैं तो टोटल 65 हो रहा है। ध्यान दो, इस बात से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे ए और बी नहीं है, यहाँ ए और बी के बदले गाय और मुर्गा है। मतलब ये नहीं 6 5 नहीं, टोटल गाय और मुर्गा है। अब गाय मुर्गा टोटल 65, अरे 65 सिर है गाय और मुर्गा का, तब 65 गो में कुछ गाय होगा और कुछ मुर्गा होगा, लेकिन जोड़ जाड़ के 65 होगा ना। तो आपका होल अमाउंट दिया हुआ है, टोटल वैल्यू दिया हुआ, इसमें से आपको हमेशा बोलेगा तब बताओ गाय कितना है मुर्गा कितना है। सबसे पहचान नंबर 1 इसका यही है कि टोटल वैल्यू आपके पास गिवन होगा एगो, और उस टोटल वैल्यू में दो अलग अलग करके आपको हमेशा बताना होगा। साथ ही साथ कुछ एक और टोटल वैल्यू आपके इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन के रूप में दिया रहेगा। देखो, पैर का जो कुल संख्या है, सिर का जो कुल संख्या दिया है, टोटल वैल्यू दिया है एगो 65। हम शॉर्ट में एक बोलेंगे, एक टोटल वैल्यू आपके पास गिवन है 65। अब दूसरा टोटल वैल्यू क्या है बताओ। इनके पैरों की संख्या 190 हो। इनके पैरों की संख्या मतलब टोटल जोड़ करके पैर 190 को होगा, यानी कि टोटल नंबर 2 जो है 190 है, और टोटल नंबर 1 जो है 65 है। और जो टोटल नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, टोटल अमाउंट दो लोगों का दिया हुआ है, दो लोग यहाँ पे गाय और मुर्गा हैं। अब उस टोटल अमाउंट में, टोटल वैल्यू में कितने गाय और कितना मुर्गा, यही आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, ये हुआ इसका पहचान। अब बनाएंगे कैसे, क्या बेसिक तरीका भी पहले बता दें? एलिगेशन से भी बना सकते हैं, बहुत सारा तरीका बहुत है, लेकिन एक बेसिक बताएंगे और दूसरा जगह पे आएंगे। तो बेसिक में भी बहुत तरीके से किया जा सकता है, देखो जो दिमाग में आएगा करेंगे। गाय तथा मुर्गे के समूह में सिरों की कुल संख्या 65 है और इनके पैरों की कुल संख्या 190 है। चलो तरीका नंबर 1, ऐसा कर सकते हैं कि सिर की कुल संख्या 65 है। सिर का मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है? माना कि गाय की संख्या सी है, क्या है? अच्छा, जी फॉर गाय कर देते हैं। गाय की संख्या टोटल कितना है बोलो। अब मुर्गा का संख्या टोटल कितना है? तो गाय और मुर्गा जोड़ेंगे तो टोटल कितना होना चाहिए? जितना सिर उतना ही ना उनका संख्या। तो प्रश्न में बोला है 65 है। यहाँ तक ठीक है? हम चाह रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से बनाना है। इसको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल से भी बना सकते हैं। कह रहे हैं इनके पैरों की कुल संख्या 190 है। पैर कैसे निकलेगा बाबू? रुक जाओ, एगो गाय है। अच्छा, टोटल गाय कितना है? जी। एगो गाय का कै पैर होता है? 4। तो 4 गो गाय का कितना होगा? 5 गो का। तो जी गो का कै गो होगा? 4G। इसका 5G होना चाहिए था, 2G। अब कह रहा है गाय और मुर्गा का कुल जो पैर है वो 190 होना चाहिए। हमको अभी तक गाय का पैर पता चल गया 4G है। मुर्गा का पैर कैसे निकलेगा? एक मुर्गा के कै पैर? 2 पैर। तो एक मुर्गा का 2 पैर, तो 10 मुर्गा का, यहाँ पे मुर्गा है m, तो कै गो हो जाएगा? तो इस तरह से ये कुल मुर्गा का पैर और ये कुल गाय का पैर, इस तरह से टोटल पैर की संख्या इतना होना चाहिए। प्रश्न में बोल रहा है 100, यानी दोनों बात आपस में बराबर। 2 इक्वेशन, 2 अननोन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उम्मीद करते हैं आप लोग हल कर लीजिएगा, नहीं कर लीजिएगा? चलो करके दिखाएं।
दूसरा ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं, चलो थोड़ा सा और टाइम खराब कर लें। मान लीजिए कुल, अच्छा पूछ क्या रहा है, गाय। तो मान लेते हैं कि गाय का संख्या जो है वो जी है, कितना है बोलो। तब मुर्गा कितना होगा, 65 में से गाय को घटा दीजिए, टोटल में से गाय को घटाएंगे तो मुर्गा नहीं मिलेगा। तो टोटल गाय आपका जी है और टोटल गाय मुर्गा 65 है, तो टोटल गाय मुर्गा में से गाय को घटा देंगे तो मुर्गा मिल जाएगा। ये मुर्गा का संख्या और ये, तो ये मुर्गा और गाय का संख्या हो गया। अब रुक जाओ, प्रश्न में लिखा हुआ है गाय का जो पैर है और मुर्गा का जो पैर है वो टोटल 190 होना चाहिए। अच्छा गाय का कितना पैर होगा, तो गाय है कितना, तो टोटल पैर कितना होगा, मुर्गा टोटल कितना है, तो इसका पैर कितना हो जाएगा। अरे टोटल मुर्गा इतना, तो एक मुर्गा का 2 पैर, तो इतना मुर्गा का इतना ही पैर ना। ये मुर्गा का टोटल पैर, ये गाय का टोटल पैर। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल पैर होना चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट आपको जी का ही मान निकल जाएगा। एक इक्वेशन है, एक ही अननोन है, तो निकलेगा ना। एलिगेशन भी लगा सकते हैं लेकिन वहाँ पे जाना नहीं है। अब जगह पे आते हैं, हम लोग को क्या करना है वो ध्यान दो। फिर से अभी सिखा रहे हैं तो सीखने में, समझने में दिक्कत भी होगा, समय भी लगेगा। तो देखो ये वो टोटल वैल्यू जो आपके पास दिया हुआ है, टोटल 65 दिया हुआ है और T2 जो आपका दिया हुआ है 190 दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है गाय का संख्या बताइए। क्या चीज़ पूछ रहा है, हम क्या करेंगे, हमेशा उल्टा मान करके चलेंगे। क्या करेंगे, माने गाय का संख्या पूछेगा तो हम क्या करेंगे कि जितने भी समूह में उपस्थित लोग हैं सबको क्या मान लेंगे। अब मुर्गा पूछता तो सबको क्या मान लेते, गाय। सबको का मतलब टोटल का टोटल, टोटल 65 है। टोटल कितना है, 65 है। देखिए गाय जब पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे बाबू कि सबको मुर्गा मान लेंगे। देखो तो सबको जब मुर्गा मानेंगे तो सबको मतलब कितना को, 65 को। तो बाबू अगर 65 का 65 मुर्गा होता तो हमको पता है एक मुर्गा के कितना पैर होता है। तब 65 के 65 अगर उस झुंड में मुर्गा ही होता तो टोटल पैर कितना होता है, 100। तो 130 पैर हमारे हिसाब से होना चाहिए था, जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कितना पैर है, कितना पैर है हमारे हिसाब से 130 पैर। अच्छा थोड़ा सा यहाँ भी सोच लो कि हमारे हिसाब से तो 130 पैर आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में नहीं टोटल 190 पैर है। ऐसा क्यों भाई, इसका मतलब सब के सब मुर्गा नहीं होगा, कुछ गाय भी होगा। तो गाय का जहाँ जहाँ होगा वहाँ 2-2 पैर बढ़ते गया होगा, हाँ या ना। पैक कीजिए इसको। अब तो प्रश्न के हिसाब से 190 पैर आ रहा है, हमारे हिसाब से 130 पैर आ रहा है। यानी हमारे हिसाब से और प्रश्न के हिसाब से पैर में कितने का अंतर आ रहा है। अरे 130 और 190 कितने का अंतर आ रहा है। हमारे हिसाब से 60 पैर का अंतर आता है। गाय मुर्गा के पैर में अंतर होता कितने का है, बोलो 2 का। यानी हम लोग का आंसर, चलो अच्छा 30 को जब गाय होगा तब 35 को क्या होना चाहिए। लेकिन हमको डायरेक्ट अगर मुर्गा ही निकालना होता तो कैसे निकालते। सृष्टि अब तू मार खाएगी, समझ गई। जाओ अभी क्लास में उधरे रहो, हल्ला करेगी तो मारिएगा, तो अभी खोलिएगा मत। देखिए मुर्गा अगर हमको निकालना होता तो फिर से हम सबको उल्टा मानते हैं। यानी मुर्गा पूछ रहा है तो हम सबको क्या मानेंगे, तो सभी के सभी का मतलब 65 के 65 यदि गाय होते तो कितना पैर होता। तो एक गाय का कितना पैर होता है, तो एक गाय का 4 पैर, तो 65 गाय का कितना हो जाएगा 260 गुने 4 करेंगे तो 240 और 5 का 20, 260। तो हमारे हिसाब से 260 पैर होना चाहिए था, जबकि प्रश्न बोल रहा है कि नहीं टोटल कितना होना चाहिए। तो 190 पैर और 260 पैर, कितने पैर का अंतर आ रहा है,
गाय मुर्गा के पैर में अंतर होता कितने का है? यानी आंसर देखिए, जब सीख जाइएगा तो कलम भी नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन सीखने से पहले कलम तो लगाना पड़ेगा। अब आप जोड़ के देखो, दोनों 65 हो रहा है क्या? इसका मतलब हम लोग का आंसर क्या है? चलो एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। देखो, बगुला का क्या पैर और कुत्ता का? कुछ सोच रहा होगा कि सर अगर कुत्ता विकलांग हो सकता है तब? यदि उनके सिरों की कुल संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 120 हो तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, हम समझाने के लिए अभी पहले लिख रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़िए। टोटल 1, एगो टोटल जो वैल्यू दिया हुआ आपके पास दिया हुआ है 48, और एक दूसरा भी टोटल दिया होगा 120, दो गो टोटल दिया हुआ है। यह इसका पहचान हमेशा है। और टोटल 1 को हमेशा बोलेगा, इसको दो पार्ट में आप तोड़ करके बताइए कि तब ए कितना है और बी कितना है। वो हमेशा दो गो का योग दिया रहेगा और उसमें से हमेशा किसी एक के बारे में आपसे पूछेगा। तो यहाँ 48 जो है, इसमें कुछ बगुला भी है और कुछ कुत्ता भी है। तो कितना कुत्ता कितना बगुला ये बताना होगा हमेशा। तो देखो, आपसे पूछा जा रहा है बगुला का संख्या बताइए, बगुला का संख्या पूछ रहा है। तब बगुला का संख्या पूछेगा तो हम सबको क्या मान लेंगे? यानी कि जितने भी उस समूह में हैं वो सब के सब कुत्ते ही हैं। तो टोटल कितने हैं? 48। तो 48 के 48 अगर कुत्ता होता तो बताइए एक कुत्ता का कितना पैर? 4 पैर। तो अगर सब के सब यानी 48 के 48 अगर कुत्ता होता तो कितना पैर होता? देखिए, 4 चौके 16, 160 और 32, 192, कितना होगा? यानी 192 पैर होना चाहिए था। क्वेश्चन में बोल रहा है 120 पैर। कितने पैर का अंतर आ रहा है? 72 ना, 72 पैर का अंतर। आप बताइए बगुला का और कुत्ता का पैर में अंतर कितने का होगा? क्योंकि कुत्ता का पैर 4 गो होता है, बगुला का 2 गो होता है, तो 4 पैर और 2 पैर में अंतर आएगा 2 पैर का। यानी आंसर कितना होगा? चलो मान लो अगर हमसे इसी में पूछता कि आप जो है हमको कुत्ता की संख्या बताइए, क्या बताइए? हालांकि जब बगुला निकल गया तो कुत्ता तो बताइए देंगे, कितना होगा? 12 गो होगा। लेकिन डायरेक्ट अगर कुत्ता निकालना होता तो देखो, अगर कुत्ता निकालना है तो हम सबको क्या मान लेंगे? बोलो। तो सबको अगर बगुला मानेंगे तो सबको का मतलब 48 को ना। तो 48 का 48 यदि बगुला होगा तो एक बगुला के 2 पैर, तो 48 बगुला का 96 पैर होना चाहिए था। हमारे हिसाब से 96 पैर होना चाहिए था, जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है 100 कितने पैर का अंतर आ रहा है? 24 पैर का। और कुत्ता बगुला के पैर में अंतर होगा कितने का? यानी आंसर थोड़ा बहुत समझ में आया? तो आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। कलम लगाना मना है। मुर्गी की संख्या पूछ रहा है। हमको तो लग रहा है 8 होना चाहिए। देखते हैं। एक बात बताओ, सबसे पहले बताओ इसमें टोटल 1 कितना है? टोटल 2 कितना है? रुक जाओ, आपसे पूछ रहा है कि मुर्गी की संख्या बताओ। तो जब मुर्गी पूछेगा तो ठीक उसका उल्टा, यानी क्या मान लेंगे? माने सब के सब गाय ही था। कल्पना करो, बोलते हैं ना इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो क्या होता? तोप चला देते। पाकिस्तान पर अब तक बम पटक दिए रहते। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द, पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे हम लोग। तब मुर्गी की संख्या पूछ रहा है तो हम सबको गाय मान लेंगे। तो सबको का मतलब टोटल कितना है? 24। तो 24 के 24 यदि गाय होगी तो एक गाय का कै पैर? तो 24 गाय का 24 चौक 96 पैर। जिसका पहाड़ा कमज़ोर होगा वही नहीं बनाया होगा।
तो 24 चौक 96 पैर, हमारे हिसाब से 96 पैर होना चाहिए, प्रश्न में बोल रहा है। तो 96 और 80 कितने पैर का अंतर आएगा? और बताओ गाय मुर्गा के पैर में अंतर कितना, यानी आंसर लिख के बनाए। चलो तो एक काम करते हैं, गाय का निकाल लेते हैं। मान लो कि गाय पूछता, क्या पूछता? तो गाय पूछेगा तो हम सबको क्या मानेंगे? तो सभी को अगर मुर्गा मानते हैं तो एक मुर्गा का 2 पैर, तो 24 मुर्गा कितना पैर? हमारे हिसाब से 48 पैर। अब प्रश्न में बोल रहा है 80 पैर, कितने पैर का अंतर? कितने का? गाय मुर्गा के पैर में अंतर होता कितने का है? कुछ समझ में आया? 16 और 8 24। चलो जल्दी से बताओ 4 नंबर का आंसर। एक घास के मैदान में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और उसी मैदान में कुछ बकरियां घास चर रही है। यदि उनके सिरों की संख्या 48 है तब बच्चा होगा, तब बच्चा के कै गो पैर होगा? 2 गो पैर। अब बकरी के कुछ लोग गूगल पे मार के देखेंगे वास्तव में ही बकरी का 4 गो पैर होता है कि 2 गो होता है। तो बकरी की आपसे संख्या पूछ रहा है बाबू। तो बकरी का अगर संख्या पूछेगा तो हम जितने भी समूह में लोग यानी टोटल 1 जो था उस सबको हम क्या मान लेंगे? बच्चा। माने सब के सब बच्चा ही रहा होगा। तो सब के सब मतलब कितना? 48। 48 का 48 अगर बच्चा ही होता तो एक बच्चा के 2 पैर, तो 48 बच्चा का 96 पैर। हमारे हिसाब से 96 पैर होना चाहिए। अब प्रश्न में लिख रहा है 140 पैर। कितने का अंतर? 44 का। अब बच्चा और बकरी के पैर में कितने का अंतर आएगा? यानी आंसर। चलो तो फिर से एक बार हम लिख दे रहे हैं, लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बकरी का संख्या पूछ रहे हैं, हम सबको बच्चा मान लेंगे। सबको का मतलब 48 के 48 यदि बच्चा होते, 48 के 48 अगर बच्चा होते तो उनका पैर का संख्या 96 होना चाहिए था, क्योंकि एक बच्चा का पैर 2 गो, तो 48 बच्चा का 96 गो। हमारे हिसाब से 96 पैर। अब प्रश्न बोल रहा है 140 पैर। कितने का अंतर आ रहा है? अब बच्चा और बकरी के पैर में अंतर होता है 2 का, यानी आंसर होना चाहिए 22। समझ में आया? मान लो कि हमको यहीं पे बच्चा का संख्या डायरेक्ट अगर पूछा गया होता तो बच्चा पूछेगा तो हम सबको क्या मान लेंगे? तो सभी के सभी बकरी मानेंगे, तो 48 के 48 बकरी मानेंगे तो 192 पैर होगा। कितना पैर? आप प्रश्न में बोल रहे हैं 140 पैर। कितने का अंतर? 52 का ना। अब बच्चा बकरी के पैर में अंतर कितना? यानी आंसर समझ में आया? बड़ी लेट आई। देखो ऐश्वर्या के पर्स में 20 रुपया और 10 रुपया के कुल 200 नोट है। ध्यान दो, चीज़ों को समझो, दिल और दिमाग में बैठाओ कि क्या वही बात है कि कुछ और बात है, क्योंकि जो रटेंगे वो फंसेंगे। यहाँ पे अभी तक गाय मुर्गा नहीं था, यहाँ पे नोट आ गया। एगो 20 रुपया वाला है, एगो इससे पहले था कि हम गाय हैं और मुर्गा है, और जोड़ जाड़ के मेरे इतने सिर हो रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं कि हम जोड़ जाड़ के इतने नोट हो रहे हैं, है ना। और उनको जोड़ने पर टोटल रुपया आना चाहिए 2400 रुपया आना चाहिए 2400। यहाँ 2400 रुपया होना चाहिए। हम भी देखते हैं क्या होगा। तो पूछ रहा है कि 10 रुपये के कुल कितने नोट हैं? 10 रुपये का पूछ रहे हैं। तो 10 रुपया वाला पूछेगा तो हम सबको उल्टा मान लेंगे, यानी क्या मान लेंगे? सबको का मतलब फिर से टोटल 1 कितना दिया हुआ है बोलो, और टोटल 2 कितना दिया हुआ है? सही बोल रहे हैं ना। इसी में कितना कौन है ये पूछेगा आपसे। 10 रुपया वाला भी है, 20 रुपया वाला भी है। अब कितना 10 है कितना 20, यही आपको 200 में तोड़ने बोलेगा हमेशा, यही पहचान है इसका। तो 10 रुपया वाला का संख्या आपसे पूछ रहा है तो हम सभी नोट को 20 रुपया वाला मान लेंगे। सभी का मतलब कै गो है? तो बाबू 2 का 200 अगर 20 रुपया वाला नोट होता
तो कितना रुपया होता आपको पता चलेगा? अच्छा बताओ, हम रुपया का बात कहाँ से ला लिए बीच में? इसलिए कि रुपया रुपया के साथ घटेगा, और टोटल 2 जो दिया है वो 2400 रुपया दिया हुआ है। तो हमको अगर रुपया पता होगा तब बोलेंगे हमारे हिसाब से इतना रुपया, प्रश्न के हिसाब से इतना रुपया। तो ध्यान दो, 10 रुपये का नोट पूछ रहा है तो हम सबको 20 वाला मानेंगे। सबको का मतलब 200 के 200 को हम 20 रुपया वाला मानेंगे, तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 4000 रुपया। कितना होता? 4000 होना चाहिए था। प्रश्न बोल रहा है कि 2400, यानी कितने का अंतर? 1600 रुपये का। अब यहाँ गाय मुर्गा नहीं है, यहाँ एगो 20 रुपया है और एगो 10 रुपया है। तब 20 रुपया और 10 रुपया में कितने का अंतर आएगा? 10 का, यानी आंसर 160 को नोट होगा बउआ 10 वाला। सही है ना? अरे कोई बात है तो बोलो। चलो अगर मान लो कि 20 रुपया वाला पूछा जाता आपसे, तब 20 रुपया वाला पूछेगा तो हम सबको क्या मान लेंगे? सभी का सभी 10 का मतलब टोटल नोट है 200, और दुइयों के 200 को हम 10 रुपया वाला नोट मान लिए होते, तब तो हमारे पास जोड़ जाड़ के कितना रुपया होना चाहिए? 2000 रुपया। प्रश्न में बोल रहा है 2400 रुपया। कितने का अंतर आ रहा है? 400। तो गाय मुर्गा के पैर में अंतर, यहाँ गाय मुर्गा नहीं है, गाय के बदले 20 रुपया है, मुर्गा के बदले 10 रुपया। कितने का अंतर? 10 रुपया का अंतर। रुपया से रुपया खत्म, यानी कितना बचेगा? 160 और 40। सही है। चलो तो अब कुछ आप लोग बनाइएगा, मैंने घर के लिए छोड़ दें और कल हम फिर बना दें ना। चलो एगो देखते हैं, बनाओ तो ये क्वेश्चन। चार 480 बटा 8 छः 48, 60 आ रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, एक छात्रावास में एक हॉस्टल में लड़का और लड़की रहती है जिसका कुल संख्या 80 है। अब कितना लड़का कितना लड़की नहीं पता, लेकिन जोड़ जाड़ के 80 को होना चाहिए। कह रहा है कि सरस्वती पूजा जब आया तो चंदा तसीला गया, तो प्रत्येक लड़की जो है 20 रुपया दी है, अब बेचारा लड़का 12 रुपया गरीब हालत में चल रहा है, जिससे उसका कुल जो है 1440 रुपया इकट्ठा हुआ। तो पूछ रहा है कि बताइए हॉस्टल में कितनी लड़कियां थी? गर्ल्स पूछ रहा है ना, तो अगर लड़की पूछ रहा है तो हम सबको क्या मान लें? सब के सब लड़के हैं। तो सब के सब मतलब टोटल 1 दिया हुआ कितना? 80, और टोटल 2 दिया हुआ आपके पास 1440 रुपया। तो देखो, अगर सभी के सभी अगर लड़का होता तो सभी का सभी मतलब 80 के 80 अगर लड़का होता तो लड़का बाबू कितना रुपया दे रहा है? 12 रुपया। तो अगर सभी के सभी लड़का होता तो टोटल कलेक्शन होना चाहिए 12/96 यानी 960 रुपया। गलत बोल रहे हैं क्या? क्योंकि एक लड़का 12 रुपया देगा और सब के सब लड़के होगा तो 80 के 80 लड़का होगा, तो 960 रुपया टोटल कलेक्शन होना चाहिए था। होना चाहिए था ना? हमारे हिसाब से 960 रुपया होना चाहिए। अब प्रश्न में बोल रहा है कि नहीं 1440 रुपया का कलेक्शन हुआ है, यानी कितने का अंतर आ रहा है? 400। अच्छा यहाँ देखो, गाय मुर्गा के पैर में अंतर कितने का है? गाय मुर्गा का मतलब यहाँ 20 रुपया और 12 रुपया, कितने का अंतर है? 8 रुपये का, यानी आंसर कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? चलो फिर से बनाइए जल्दी।
चलो तब तक हम बनाने का प्रयास करते हैं। है मिस्टेक है ना, बड़ा दिक्कत है। चलो इसको बनाओ आप लोग। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना? क्या बात बोल रहे यार, इतना आप लोग कैसे बना लिए इतना मिल करके? एक आगो बनाते। लगता है सब पढ़ाकू है इसमें। ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति ने 5 रुपये किलो की दर से आलू खरीदा है और 12 रुपये प्रति किलो की दर से परवल खरीदा है और टोटल सब्जी खरीदा है। देखो ध्यान दो, यही चीज़ को पकड़ना है, क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़ना ज़्यादा जरूरी है। टोटल 16 किलो सब्जी है, उसमें परवल भी है और आलू भी है, और टोटल उसका कीमत कितना दिया है। इसका मतलब बाबू आपके पास T1 कितना है और T2 कितना है? गलत बोल रहे हैं, 143 रुपया। कह रहा है एक व्यक्ति ने 5 रुपये किलो की दर से आलू तथा 12 रुपये प्रति किलो की दर से परवल खरीदा। 16 किलो का कुल मूल्य 143 रुपया है। तो बताइए कि कितना आलू खरीदा। आलू पूछ रहा है। तो जब आप आलू लेकर आए हैं 16 किलो, तो हम मान लेते हैं कि आप सब के सब होता है ना भाई, टोटल 12 रुपये और 5 रुपये की दर से आपने टोटल घर में 16 किलो सब्जी ले आए। आप बोले कि 143 रुपया लग गया। तो हम आपसे पूछे बताओ तो आलू कितना खरीदा था। तो आलू अगर पूछेगा तो हम सबको क्या मानेंगे? उल्टा, यानी कि परवल। सब के सब आप परवले लेकर आए थे। सब के सब माने कितना सब्जी? 16 किलो। तो 16 के 16 केजी यदि आप परवल ही खरीदे होते तो कितना रुपया लगता हम पता कर लेते हैं। तो परवल का रेट क्या है? 12 रुपया। तो इसका मतलब आपको 192 रुपया लगता, नहीं लगेगा? 16 गुने 12 192। तो 192 रुपया आपको लगना चाहिए था। क्वेश्चन में लिख रहा है 143 रुपया में। कितने का अंतर? 49 रुपये का अंतर हो रहा है। गाय मुर्गा के पैर में, यहाँ गाय के बदले आलू और परवल है मुर्गा के बदले में। 5 रुपये किलो और 12 रुपये प्रति किलो, कितने का अंतर हो रहा है? यानी आंसर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। तो जल्दी से आभूषण को भी हम लोग बना लें, लगन का टाइम है। लिख रहा है सोना तथा चांदी के बने एक आभूषण का भार 20 ग्राम है, जिसका मूल्य जो है 7300 रुपया है। ठीक है ना यहाँ तक? कह रहा है यदि सोने का मूल्य 400 रुपये प्रति ग्राम हो तथा चांदी का मूल्य 50 रुपये प्रति ग्राम हो। यदि सोने का मूल्य 400 सोने का मूल्य 400 रुपये प्रति ग्राम हो तथा चांदी का मूल्य 50 रुपये प्रति ग्राम हो। 50 रुपये प्रति ग्राम हो। प्रति ग्राम हो तो बताएं कि आभूषण में सोने की मात्रा क्या थी। बताओ बताओ भाई बताओ, देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं।
देखो सबसे पहला तो बात यहाँ पे ये है कि आप T1 और T2 हमको बता दो, ज़्यादा हम नहीं पूछ रहे हैं। T1 और T2 कौन कौन सा है यहाँ पे? चलो बहुत बात। और यहाँ पे चलिए तब तो आप लोग कर लेंगे। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि आभूषण में सोने की मात्रा क्या है। देखो दो चीज़ से बना हुआ कोई एक आपके पास आभूषण है, मान लो कि एक चैन ही है, और ये जो सोना और चांदी से मिल करके बना है, टोटल 20 ग्राम है। अब इसमें आपसे पूछेगा कि बताओ तब उसमें सोना कितना है और चांदी कितना है। टोटल वैल्यू आपके पास गिवन होगा और उसको हमेशा दो पार्ट में आपको अलग अलग ब्रेक करना होगा। तो सोने की मात्रा आपसे पूछ रहा है तो हम मान लेते हैं कि जो भी हम आभूषण बनाए हैं यानी कि 20 का 20 ग्राम वो सब के सब चांदी का ही था। तो सब के सब यानी 20 के 20 ग्राम यदि चांदी होता तो बाबू चांदी का रेट क्या लगा था? चांदी का मूल्य 50 रुपये प्रति ग्राम है। तो 20 ग्राम का दाम हो जाएगा कितना? 1000 रुपया। कितना होगा? हमारे हिसाब से 1000 रुपया होना चाहिए। आप प्रश्न बोल रहा है कि नहीं, टोटल खर्चा लगा है 7300 रुपया, यानी कितने का अंतर? 6300 रुपया। अब थोड़ा यहाँ देख लो, गाय मुर्गा के पैर में अंतर कितना है? गाय मुर्गा नहीं, यहाँ पे सोना और चांदी है जिसका रेट है 400 रुपया और 500 रुपये प्रति ग्राम। कितने का अंतर है? 35 ना, 350। 1 0 से 1 0 काट दीजिए। 7 पचे 35, 7 9 63, 18 पचे 60। सही है ना? चलो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। चलो ध्यान दो, 2 मिनट। 1 घंटा कुछ बुझेबो नहीं करता। चलिए ध्यान दीजिए, यहीं पे आपको दिक्कत होगा और दिक्कत उनको होगा जो रटने वाले हैं, क्योंकि जो रटेंगे वो पक्का फंसेंगे। ध्यान दो, जो काम पहले कर रहे थे वही काम अभी भी करेंगे, लेकिन कहाँ दिक्कत होगा, क्यों दिक्कत होगा हम देखेंगे। किसी परीक्षा में एक उम्मीदवार को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलेगा और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा, और परीक्षार्थी ने सभी 100 प्रश्न का जवाब दिया एवं उसे टोटल 80 नंबर मिला है। इसमें T1 और T2 बताओ। T1 है 100। ये अच्छा बात है कि आप लोग एटलीस्ट इतना पकड़ ले रहे हैं। अब देखो, रटना नहीं है, बिल्कुल आराम से समझो, बहुत इजी क्वेश्चन होता है ये सब। तो पूछ रहा है कि बताए कि उसके सही उत्तर कितने थे। क्या पूछ रहे हैं? ये तो समझ में आ गया कि गाय मुर्गा का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि 100 में कुछ सही भी और कुछ गलत भी है, हाँ या ना? तो आपसे सही पूछा जा रहा है तो हम सही भी बताएंगे। तो सही जब पूछ रहा है तो हम सभी प्रश्न को, जितने भी हमने अटेम्प्ट करा वो सबको हम क्या मान लेंगे? तो हमने जो है 100 प्रश्न को हल किया था और हम मान लेते हैं कि मेरा 100 के 100 गलत ही होता, तो हमको कितना नंबर मिलता बाबू? बोलो, 100 नंबर मिलता? कितना मिलता? -100 मिलता ना। अब प्रश्न में बोल रहा है कि आपको मिला है, तो कितने का अंतर? 100 -100 और 80 में कितने का अंतर? 20 का। अच्छा 20 किनको दिमाग में आ रहा है बताओ? -100 और 80 का अंतर। अंतर का मतलब होता है बड़ा में से छोटा को घटा देना। क्या करना? तो बड़ा इसमें ऑब्वियसली कौन है? अच्छा 80 है, तो 80 में से हम लोग क्या करेंगे? छोटा को घटा देंगे। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? सही है ना? चलो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमारे हिसाब से 180 नंबर मिलना चाहिए था उसको। कितना मिलना चाहिए था? अब बताओ, इसको गाय मुर्गा के पैर में, गाय मुर्गा यहाँ पे कौन है? सही उत्तर के लिए 2 अंक और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा।
कितने का अंतर? देखो 2 अंक देना और 1 अंक कम होना, मतलब एक निगेटिव और एक पॉजिटिव हो रहा है, तो डिफरेंस क्या होगा? जुटेगा। तो 2 और 1 अंतर हम आपसे पूछ रहे हैं, ध्यान रखना। तो 2 और 1 नहीं है, 2 और -1 है। तो 2 और -1 का अंतर कितना होगा? यानी आंसर कितना होना चाहिए? यहीं पे आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा, हमको पता है। एक वो क्वेश्चन और बता के आपका छुट्टी कर रहे हैं हम। आप टाइप 1 और नेचर, इसमें शायद 2 ही नेचर दिए या 3 नेचर, पता नहीं, जो भी है यहाँ तक आप लोग ट्राई करिएगा। नेचर 2 को और नेचर 1, एक मजदूर को मजदूरी पर इस शर्त पर रखा गया कि वह जिस दिन काम पर आएगा उस दिन उसको 60 रुपया दिया जाएगा, और जिस दिन एब्सेंट होगा उस दिन उसे 12 रुपया काट लिया जाएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पूरा पैटर्न हम इसी पे डाले हुए हैं। और उसे 30 दिन में टोटल जो है 720 रुपया मिलेगा। तो वह कितने दिन काम पर है या बताओ। इसमें T1 और T2 हमको खाली बता दो। T1 कितना है? बहुत बढ़िया भाई लोग। और T2 कितना है? अब आपसे पूछ रहा है कि कितने दिन काम पर नहीं आए, कितने दिन काम पर नहीं आया। तो कितने दिन नहीं आया का मतलब हम सबको उल्टा ना मानेंगे। मान ले कि जितने दिन भी वो काम किया है वो सब के सब, जितने दिन का भी उसको मजदूरी दिया है सब के सब दिन वो आया था, क्या किया? तो टोटल कितना दिन का मजदूरी मिला है? 30 दिन का। और 30 के 30 दिन मान लो कि वो आया होता तो उसको क्या मिलता? आने पर 60 रुपया दिया जाएगा। तो 30 के 30 दिन अगर वो आया होता, मैंने एब्सेंट एको दिन नहीं रहता, तो उसको कितना मजदूरी मिलना चाहिए था? 1800 रुपया। कितना? अब प्रश्न में बोल रहा है 700, कितने का अंतर आ रहा है? 1080। और यहाँ देखो अंतर कितने का हो रहा है? 60 रुपया दिया जाएगा और 12 रुपया काट लिया जाएगा। कितने का अंतर हो रहा है? बोलिए। 60 रुपया देगा, 12 रुपया काट लेगा, कितने का अंतर? क्या यहाँ तक ठीक है? बोलो। 36 दूनी 36 तिया 15 बार में। सही है ना? तो आप लोग कोशिश करिएगा, टाइम इजाज़त नहीं दे रहा है।